जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डिफकॉम कश्मीर विजय कुमार विधूरी ने श्रीनगर में पुलों पर बाड़ लगाने के कार्य का लिया जायजा और कहा कोई भी अनहोनी न हो, इसके लिए प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। डीसी कार्यालय रियासी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों के साथ डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने की मुलाकात और उन्हें आने वाली परेशानियों के बारे में जानने का प्रयास किया। सीपीआईएम नेता तारिक गामी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को 5 अगस्त का नहीं बल्कि अपनी लोकसभा चुनाव का जश्न मनाना चाहिए। सिंहपुरा और खोट ब्लॉक में स्वच्छता पखवाड़ा का दूसरा दिन मनाया गया। स्वच्छता कर्मियों के लिए जागरूकता सह चिकित्सा शिविर भी किया गया आयोजित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से घाटी में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन अब पूरी ही तरह से हरकत में आ चुका है और अब सभी प्रमुख पुलों पर बाड़ लगाने जा रहा है। और वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में डिफकॉम कश्मीर वीके विधूरी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों की निगरानी की जा रही है और जो नदियों के पुलों पर बाड़ भी लगाई जा रही है, लेकिन इसका हल बाड़ लगाना नहीं बल्कि इसका हल मनोवैज्ञानिक शिक्षा और हमारे पारिवारिक मूल्यों पर आधारित होता है। एक तो आप ये कह सकते हैं कि साहब फेंसिंग करनी जरूरी है। दूसरी ये है कि जिस तरह के इंसिडेंट ये हो रहे हैं, इसका इलाज सुसाइडल टेंडेंसी वाली है। इसका इलाज फेंसिंग नहीं है, इसका इलाज साइकोलॉजिकल और जो हमारी फैमिली वैल्यूज है, दोस्ती यारी है, उसको स्ट्रेंथन करने में है। आप मतलब फेंसिंग लगाना था टेम्परेरी आप सोल्यूशन समझ सकते हैं, बट फिर भी जहाँ इसको देखा जा सकता है तो इसकी और डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, तो ये आप डीसी साहब से पूछे तो आई थिंक वो अच्छा बताएंगे। सर, लोग डिमांड कर रहे हैं कि जहाँ पे हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहाँ पे सुसाइड्स के ज़्यादा केस है, वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और रिवर पुलिस पहले से ही तैनात रखी जाए जो भी हॉटस्पॉट है, ताकि हर वक्त कार्रवाई हो। इसमें आपका पॉइंट वैलिड है, वेल टेकन है, और थोड़ा सीसीटीवी और जो हम और नज़र रख सकते हैं उसका भी उस तरीके से इसको इंक्लूड करना चाहिए। डॉक्टर द एसडीआरएफ तो ये फेंसिंग जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सर ये तो उसी से पूछिएगा सर, आप डीसी साहब से पूछिए। एक क्वेश्चन ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक ग्रीवेंस है, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग सेंटर से, मशरूम ग्रोथ ऑफ कोचिंग सेंटर्स है, मॉनिटर कहाँ तक वो हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल मॉनिटर हो रहे हैं, आपने खुद ने भी कवर किया है, कल पूरे इसको जो है इंस्पेक्शन किया गया है। जो दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इस तरह की हमारे इधर ना हो। मुझे उससे भी ज़्यादा फायर से रिलेटेड चिंता है, तो फायर इंतजाम ठीक रहे। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज डीसी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया और वहीं इनकी निःशुल्क चिकित्सा जांच भी की गई और दवाइयां भी वितरित की गई। वहीं इस मौके पर डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने उनसे बातचीत करके उनको सफाई के दौरान आ रही कठिनाइयों के बारे में जाना। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने कुछ अपनी बातें जिला विकास आयुक्त के समक्ष रखी। डिप्टी कमिश्नर ने रियासी की सफाई को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है इस पर चर्चा की और कुछ निर्देश भी किए। इस बार स्वतंत्रता दिवस के महापर्व पर उन्होंने कहा कि सभी को हैंडमेड ब्रेसलेट भी पहनने चाहिए। आज हमने यहाँ पर एक हेल्थ कैंप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और क्या क्या समस्या है, सफाई को परमानेंट बना सकते और कितने बजे तक करते हो? थोड़े परमानेंट वाले केड़े पक्के परमानेंट 3 4 3 बजे परमानेंट वाले क्या करते हैं? किन्ने लोग ने टोटल काम करने वाले? 39 ता भी 2 बजते एक्स्ट्रा, 3 बंदे पर वार्ड। किन्ने लोग वार्ड च जाते हैं सफाई करने वास्ते? और ये समाज के वो लोग ने जेडे बेसिकली समाज की सफाई रखते।
आज तो बड़ा जमाना बदली गया, बड़ी चीज़ें आई गई हैं, बड़ी मशीनां आई गई हैं, रेडियो पर ही सारा सामान चल रहा है, अकाउंट में कटते हैं। आ सकते चेकअप करा लो अपना बीपी शुगर यार, ओ भाई बीपी शुगर दवाई उधर इम्यूनाइजेशन। दूआ बस स्टैंड कूड़ा सुटना बंद करेगा, ये डिसाइड हो गया था, जो कूड़ा जाया करेगा उससे कोई ड्यूटी है। बस स्टैंड कौन दिखता है? देखो टीम दिखती है, जेडे बंदे 3 दिखते हैं 2 दिखते हैं, वो कौन है? बस स्टैंड को फिर रख देते तो जिंदगी कहने गड्डी क्यों नहीं लाई? रिन्यू होगा ना, आप बैंक के साथ चेक करिए इनको तनख्वाह कहाँ है सबकी, कौन से बैंक में जाती है, यहाँ वाला कोई और बैंक है, उस मैनेजर के पास जाइए और इन सब के नाम ले लीजिए। इतने थोड़े कार्ड बने थे ना, हेल्थ कार्ड सारे दे पीएमए इनके। तुस कोई दुकान वाला रोज कूड़ा जानिए बाहर छुट्टी उड़ता, अदरवाइज थोड़ा काम है कि तुम झाड़ू झाड़ू मारो, कूड़े वाला कूड़ा ले आए, कुछ कूड़ा नाली चाहे उसी साफ करो। कोई आदमी सुटता है कूड़ा रोज, तो पता कि ये दुकानदार दूसरे दिन छुट्टी उड़ता है, ढेर लाई उड़ता है, जिले किसी अपने एक लिफाफे पाइए रखना चाहिए, ਉਹਦਾ ਨਾਂ देना तुसें तहसीलदार साहब की, ਜਿਹੜੇ आजकल थोड़े एग्जीक्यूटिव अफसर। स्वच्छता पखवाड़ा कल से लॉन्च हुआ है। आज बेसिकली ये था कि सफाई कर्मचारियों से बात की जाए कि सफाई को कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हेल्थ के क्या इश्यूज हैं, इनकी हेल्थ के बारे में सोचना समझना केयर करना भी हमारा काम है। और तीसरी बात, हम चाहते थे कि इनको ये नहीं लगना चाहिए कि इनको इग्नोर किया जाता है, इनको कोई पूछता नहीं है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि जो स्वच्छता हीरोज हैं, जब हम उन्हीं की बात नहीं करेंगे, जब उनसे ही बात नहीं करेंगे, तो सफाई का अल्टीमेट रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। तो आज उसी कड़ी में स्वच्छता दिवस, आप जानते हैं हर ब्लॉक में, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में सफाई चल रही है। तो मैं चाहता था इनसे बात करें, एक तो इनका हेल्थ चेकअप हो जाए, इनको ऑनर भी कर लें और थोड़ा सा इनसे सीख लें कि क्या बेहतर करने की आने वाले दिनों में जरूरत है। सर, जब भी कोई सफाई कर्मचारी घर के बाहर जाता है तो अक्सर ये धारणा बना है कि सफाई वाले हैं, कूड़े वाले हैं, तो क्या मान के चले सर कूड़े वाले हम हैं और जो सफाई वाले लोग हैं? मैंने आपको बार बार जिक्र किया है कि कॉलेज की दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा गया, माँ कूड़े वाला आया तो माँ कहती है सफाई वाला आया, कूड़े वाले तो हम हैं। मुझे खुशी है कि आप समझ गए, होपफुली जल्दी ही पूरा डिस्ट्रिक्ट समझ जाएगा कि कूड़े वाले हम हैं, अपने कूड़े का डिस्पोजल ठीक करेंगे तो ये सफाई वाले बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सर, हर घर तिरंगा की मुहिम को भी शुरू किया गया है, क्या उसको भी आपकी तरफ से शुरू? हमारा तिरंगा शान है, जान है। हर व्यक्ति जो भारत देश में रहता है, मुझे लगता है उसका फर्ज बनता है कि वो उस तिरंगे को गर्व के साथ लहराए, फहराए। हम 15 अगस्त की तैयारी में चल रहे हैं। कुछ हमने तिरंगे के साथ साथ इस बार हमने हैंड बैंड्स लिए हैं जो बांध सकते हैं तिरंगे के रंग के, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब बांध के 15 अगस्त की तरफ चलें और उसको खूब धूमधाम से मनाएं। सीपीआईएम नेता एम.वाई. तारिगामी ने आज कहा कि सर्वदलीय बैठक जल्द ही होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हमने इसे स्थगित कर दिया। तारिगामी ने राजस्थान में 5 अगस्त का जश्न मनाने को लेकर भी भाजपा की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश में हाल ही के लोकसभा चुनावों में अपनी हार का जश्न मनाना चाहिए। उनके 400 पार के खोखले नारे को जनता ने नकार दिया है। और वहीं हालिया संसद में पेश किए गए बजट पर भी उन्होंने रोष प्रकट किया और कहा कि इसमें किसानों, बेरोजगार युवाओं आदि के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मुख्तसर बताऊंगा, अभी ये मौजू नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि एक कोशिश थी हमारी तरफ से क्या एक ऐसे मुद्दों पर जैसे कि अभी बिजनेस रूल्स में तब्दीली लाई जो बहुत ही ज़्यादा असॉल्ट है जम्मू कश्मीर के राइट्स पर। कल अगर चुनाव भी हुए, असम्बली बनेगी, वो भी उनके इख्तियारात में कमी होगी, कैबिनेट बनेगी, वो भी बाइख्तियार नहीं होंगे जैसे कि हिमाचल में हैं, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है असम्बलियाँ, वहाँ की कैबिनेट्स। लेकिन उस कैबिनेट पर भी कदगन डालना है, रुकावटें खड़ा करना है, उसके साइज़ को कम करना है, इख्तियारात का जहाँ तक ताल्लुक़ है। इसी वजह से
इस बड़े कंसर्न को देखते हुए हमने मशवरा किया था कि हम सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी के बगैर उनको दावत देंगे ताकि मुशावरत कर लेंगे और आइंदा लाहे अमल क्या होगा वो रास्ता भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बीच में ही फारूक साहब जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी सेहत की वजह से उन्होंने कहा कि उसे इल्तिवा में डाला जाए, मुलतवी किया जाए। उम्मीद है कि फिर मुशावरत कर लेंगे और कुछ नया मौकूल टाइम मुकर्रर कर लेंगे। इसकी अहमियत आज भी है, आने वाले वक्त में है कि सब लोग मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ और जो हमारे हुकूक़ के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर लें और कोई रास्ता बचा नहीं। पहल स्वच्छता पखवाड़ा का दूसरा दिन सिंहपुरा और खोरे ब्लॉक में सफलतापूर्वक मनाया गया, जिसमें स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की गई। ये दिन विशेष रूप से स्वच्छता कार्यकर्ताओं की भलाई का समर्थन करने पर केंद्रित रहा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी पंचायतों में जागरूकता शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जहां सामान्य रूप से समुदाय के सदस्यों और विशेष रूप से स्वच्छता कार्यकर्ताओं को दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व पर शिक्षित भी किया गया। सीरीज क्यों स्वच्छता संग्राम जो प्रोग्राम चल रहा है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो इस सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम था वो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे है, जहाँ पे हमने सारे जो सचग्राइज है हमारे ब्लॉक में जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और उनको हमने बुलाया था यहाँ पे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, और सभी जो ब्लॉक पंचायत लेवल नोडल अफसर्स थे उनको भी हमने यहाँ पे बुलाया था। फिर हमने उनको पहले अवेयरनेस दी इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमारा ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और उसके बाद हमने एक इस प्रोग्राम में उन सारे जो सचगाइज थे उनका हमने हेल्थ चेकअप भी कराया, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, एक अहम काम अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें से अगर उसको ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीमारी भी लाक हो सकती है, तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा था, इनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए हमने इनका हेल्थ चेकअप। ICDCA जिला अधिकारी किश्तवाड़ डॉक्टर ऋषि शर्मा ने आज किश्तवाड़ के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने दौरे के दौरान डॉक्टर ऋषि शर्मा ने जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को नियमित रूप से उपस्थित होने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का भी दौरा किया। उन्होंने CCTV, वाटर प्यूरिफायर समेत अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर संतोष भी व्यक्त किया। आप छोड़िए ना खाने की टाइम, इसी टाइम उनको लाते हैं तो खा के वो निकल जाते हैं जो ज्यादा छोटे हैं। तो ये हमारा रेडी है, सब इसको टाइम प्ले कर दो। क्या
क्या चाहिए? हमारे पास स्लीव है, ऊपर से लगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं, खाली प्लेट वाले लगे हैं। थोड़ी कोई नहीं पड़ा सही शाबाश थोड़ी सारा हाय सारे थोड़ी हमारे पढ़ो आप ही पढ़ो आप ही के साथ ही बोलो ना हाथ को करो क्या करो छुआ करो करो ना ऐसा बोलो सारा लकड़ी की काटी पेड़ निकालो बाहर बीस आप गया रईस हैं उसका नहीं तो क्या हो गया नोटिस वाला दिखाओ बड़े सारा आएगा आएगा टी-शर्ट पड़ा चले नदी के पाड़ा ले से गाइस वाले के पाड़ा कितने 30 कितने आपके 31 ठीक है और ठीक है किधर आ रहा है जापान ने रजिस्टर बनाया बैठे तो 2 मिनट वो कोई पहले देखने दो ना हमें जी साहब देख लीजिए आप अगस्त का भी चलाना जुलाई की जुलाई का अभी अगस्त से चला नहीं डेज से चला जहाँ जहाँ हम गए तो आंगनवाड़ी सेंटर्स ठीक फंक्शन कर रहे हैं और बच्चों की अटेंडेंस भी ठीक है, साथ में एसएनबी जो न्यूट्रिशन मिलती है वही टाइम पे मिलती है उनको। सर बच्चों को क्या क्या न्यूट्रिशन दी जाती है? इसमें इनको जो है राइस के साथ साथ चना है, मूंग दाल है और बाकी जो इनका जो गार्डन जो होता है उसमें से जो सब्जी वगैरह निकलती है वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं टाइम पे प्रोवाइड। सर पहले भी शिकायत आई थी कि बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बंद पाए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं आपने उन पर एक्शन लिया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने सुपरवाइजर्स को हमने डिप्यूट किया हुआ है कि वो 4 दिन कंटिन्यूसली अपने फील्ड में जाके जो उनके जोन पड़ते हैं उसमें जो है वो चेक करें कि भाई आंगनवाड़ी सेंटर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, बच्चे आ रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर से दी जा रही है नहीं जा रही, बट उसके बाद जो है ये सारे जो है आंगनवाड़ी सेंटर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं और अटेंडेंस भी ठीक है आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो सर जो दूर दराज इलाके के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको कैसे क्या आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, आंगनवाड़ी जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं उनको हमने बताया हुआ है कि वो जो है 4 दिन जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाएंगी, बाकी जो 2 दिन है उनका जो अपना जो ऑफिस का काम होता है, जो वर्क होता है वो ऑफिस में आके करें, बट 4 दिन जो है वो अपने फील्ड में जाके वो अच्छे से मॉनिटर करें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो ड्यूटी दे रही हैं। गुरसाई ब्लॉक के वन अधिकारियों द्वारा मुश्तबा अकादमी गुरसाई तहसील मेंढर के सहयोग से एक पेड़ मां के नाम शीर्षक के तहत एक वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शेर के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर उन्होंने आयोजन की सफलता में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। क्षेत्र के छात्रों और स्थानीय लोगों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए इस अवसर पर प्रतिज्ञा लेने की भी अपील की गई। मैं इम्तियाज़ अहमद फॉरेस्ट ऑफिसर आज इस मौका पर जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्लांटेशन ड्राइव मुश्तबा अकादमी गुरसाई में ऑर्गेनाइज की,
एक कैंपेन के तहत जो कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये एक मुहिम हमारे इंडिया के वर्दी प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट की थी 5 जून एनवायरमेंटल डे पे। और इसका मकसद है कि हर इंसान अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए एटलीस्ट, और उसमें अपनी खुद की माँ या धरती माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना है। तो इसी मुहिम के तहत आज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जनाब नवीद इकबाल साहब के सरबराही में और हमारे रेंज ऑफिसर नाइम नाइक साहब की निगरानी में एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया। यहाँ पे मुजबा अकेडमी गुरसाई में ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब के द्वारा और उनके साथी, और साथ में सोशल फॉरेस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे चेयरमैन मुजबा अकेडमी गुरसाई डॉक्टर मोहम्मद शेर साहब। उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत कम समय में ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे प्लांटेशन की गई, जिसमें हमने यहाँ पे ये जो विलो पीपिंग विलो है वो स्पीसीज लगाई गई। और इसका मकसद यही है कि दिन ब दिन जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसको सेव करने के एनवायरनमेंट सेव करने के लिए इस मुहिम को हमने जारी रखना है। हर इंसान ने एटलीस्ट एक पेड़ माँ के नाम, और मेरा आखिर में यही पैगाम है कि एक पेड़ माँ के नाम सभी ने लगाना है। शुक्रिया। निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर डॉक्टर राथक मुश्ताक ने आज आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह और प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभाग के शीर्ष क्रम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान निदेशक ने स्वतंत्रता दिवस को देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ मनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समारोह को सफल बनाने के लिए विभाग को एकजुट होना चाहिए। बैठक में विभाग के एक प्रमुख कार्यक्रम तिरंगा यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों सहित स्वतंत्रता दिवस समारोह के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गई। हाँ, आज हमने ये अपना जो 15 अगस्त का जो हम मीटिंग हमने ली थी, आज जो हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं यहाँ हेड ऑफिस के और बाकी जो हमारे CMO साहिबान है, BMO साहिबान है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ऑलरेडी उनको डायरेक्शंस गई भी है और मैंने 1-2 मीटिंगें इससे पहले भी करी है कि किस तरह से हम ये पूरा करेंगे। और इससे पहले जो एक तिरंगा रैली होगी उसका भी डिस्कशंस होंगे, क्या प्रिपरेशंस होंगी, कैसे हमने करना है। और एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि हम आज जो 50 हमारे बच्चे जो टाइप टेस्ट पास कर गए उनको हम प्रमोशन ऑर्डर भी उसी दिन दे देंगे। वो वही बाकी इंतज़ामात का पूरा ये मायना करने के लिए आज हमने एक हाई एंड मीटिंग रखी थी और जिसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इंशाल्लाह मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे जोश खरोश से। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता संजय सराफ के नेतृत्व में आज श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्रों और स्थानीय युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग भी इस देश से उतना ही प्यार और सम्मान करते हैं जितना अन्य देश भर के लोग। उसको छोड़ो जल्दी। ट्रैफिक को करिए बंद। सब एकजुट होकर रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के लिए रोजगार का सब और सहयोग के यही तो मैसेज है। हमारे जो सब खूबसूरत बच्चे हैं कैसे देश का फ्लैग लेकर खड़े हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को। यही हमारा ये जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है, यही जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, यही देश का फ्यूचर है। ये मैसेज देना चाहते हैं जैसे देश में 140 करोड़ लोग
देश के तिरंगा को सेलिब्रेट करते हैं, इज्जत आबरू देते हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी इसकी इज्जत आबरू करते हैं और सल्यूट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइए सर, क्या प्रोग्राम है कि आज ये जश्न आज़ादी किस तरह से शुरू हुआ? हम लोगों का एक्चुअली लास्ट ईयर से ही हमने मूवमेंट स्टार्ट की थी, बट लास्ट ईयर हम लोगों ने डल लेक के माध्यम से स्टार्ट किया था। डल लेक में हमने शिकारा रैली के माध्यम से दिखाया था पूरे देश दुनिया को कि कश्मीर में हम सब लोग एक है, जैसे पूरा देश है। आज हमारे बच्चों के साथ में, पर्टिकुलरली हमारे बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं, जिस मदरसा में दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, तो वहां पर भी ये मैसेज पूरे देश को जाना चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ देश के हित में पैट्रियटिज्म की बात, जहां देश के फ्लैग की बात है, उसके बारे में भी बोला जाता है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट पहले शायद आपने सुना भी होगा, मेरे को भी देश हित में इतने भजन याद नहीं है जितने हमारे बच्चों ने यहाँ पर अभी प्रेयर्स की है। तो यही एक खूबसूरती है हमारे कश्मीर की, जहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे पूरा देश हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, और हर एक को पूरा हक बनता है इस देश में। बिजली कटौती से परेशान गांव खरोट के लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। बिजली महकमा होश करो, होश करो, होश करो। बिजली महकमा होश करो, होश करो, होश करो। बिजली महकमा होश करो, होश करो, होश करो। बिजली महकमा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिजली एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली एडब्ल्यू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। का देन देंगे। बिल इतना डाल रहे हैं जो डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, इतना बिल डाल रहे हैं, और बिजली हमारे खरोट की गुल की है। हमारे खरोट की बिजली इन्होंने रात को भी, पूरी रात अंधेरे में हमारा खरोट ने काटी है। हम एक्शन और जेई को पूछना चाहेंगे और एडब्ल्यू को और डी को भी पूछना चाहेंगे कि जनाब, किसको पूछ के हमारी खरोट मोड से लाइट काट के आपने हटली मोड में की? इस बात का जवाब दें। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज आपके माध्यम से बता दूं कि आज मैंने हाईवे जाम किया है, और इसके बाद अगर आज फिर भी ये डिपार्टमेंट नहीं सुधरा तो हाईवे मैं शाम को फिर से अपना पूरा गांव खरोट लेके आऊंगा। आज तो चलो थोड़े लड़के आए हैं अभी, और पूरा खरोट गांव लेके आऊंगा और दोनों रोड जाम करूंगा। फिर मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा जब तक ये डिपार्टमेंट सुधरेगा नहीं। मैं एक बार आपके माध्यम से, पिछले 6 महीने से जब से इन्होंने हमारी लाइट काट के खरोट मोड़ से हटली मोड़ की हुई है, हम यही समस्या झेल रहे हैं। इतनी ही बुरी हालत है हमारे खरोट के लोगों की कि आज सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज मैं फिर आपके माध्यम से बता दूं कि पीडीडी वालों सुधर जाओ। ये सिर्फ मेरी वार्निंग है। इसके बाद हम आपके दफ्तर भी जाएंगे और आपसे बैठ के भी बातचीत करेंगे, लेकिन आपको ये मैं अपनी वार्निंग देता हूं कि अगर आज मैं 5 मिनट रोड जाम कर सकता हूं तो मैं 5 घंटे भी कर सकता हूं। इतना मैं आपको बता दूं। जय हिंद। रोड की थोड़ी इतना सहूलत हो गई, बिजली आऊग ये जदों का लगे दा इन्हें क्या किया भी चिंगरोड का जो सुपरवाइजर है उन्हें दा कनैक्शन कट्टिए चिंगरोड की करी दी और खरोट वाली की लाइन बखरी कर दी। रोज 3 दिन खंभा टुटता रहता है को इंडस्ट्री एरिए को। इन्हें की पूछने कोई नहीं। इनके किराए देखो जेडे इसलिए लै रहे हैं 1000 1500 गरीब आदमी ने किराया कुछ देना। बुफलैज में हया चौधरी के नेतृत्व में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभा का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं की चिंता और शिकायतों को दूर करना रहा। सम्मेलन ने युवाओं को अपनी राय व्यक्त करने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान किया। 4 या 5 साल में मुझे लगता है शायद इसने ज्यादा एक बूम पकड़ा है। अगर 70 साल में सोशल मीडिया का ये जमाना होता तो हम आप लोगों को बताते हमारी हम लोगों ने क्या अचीवमेंट रखी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ। जो सुन रहा है वो मेरा जवाब सुन ले। लसाना के घर कभी भी कोई काम करता है तो उसको फ्लॉन्ट नहीं करता, उसको बताता नहीं है, उसको जताता नहीं है। आज सोशल मीडिया पर जाते हैं और रिबन काटते हैं, लुक डालते हैं और उसकी रिबन काटते हैं। जहां तुम लुक डलवा रहे हो वो रोड किसने दी है? वो लसाना के घर ने दी है, जिसपे तुम लुक डलवा रहे हो। दूसरी बात, 2014 में अकरम साहब को 2.5 साल का टेन्योर मिला। ये सब बात आप लोग जानते हैं। मैं ये बात दोबारा आप लोगों के साथ दोहराना नहीं चाहूंगा। जिस पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
उसकी एक अपनी यूथ है। मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ से चंद साथी जो आना चाहता है वॉलंटियरली मेरे साथ आए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नवाई सूबा में ऑफिशियल है उनके साथ आप लोगों को जोड़ूंगा, उनके प्लेटफॉर्म से IT सेक्टर से। मैं चाहता हूँ मेरी यूथ रिकॉग्नाइज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिखरे बिखरे ना रहें और रिकॉग्नाइज रहें। 70 साल की बात आप करते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर 70 साल से लिसाना के घर के साथ लोग जुड़े हुए हैं और आज अगर इतने नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जनाब कुछ ना कुछ लिसाना के घर ने किया है जो तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। वेरी गुड। मिट्टी की अवैध निकासी के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए सोपर पुलिस ने आज 2 ट्रैक्टर जब्त किए। इसके अलावा 2 ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया जो नाला पुहरू से खनिजों के अवैध खनन में शामिल थे। SDPO सोपर की देखरेख में ICPP फ्रूट मंडी PSI इरफान नजीर ने नेतृत्व में पुलिस पोस्ट फ्रूट मंडी की पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना सोपर पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सोपर पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने पड़ोस में अपराधों के संबंध में ऐसी किसी भी जानकारी को नजदीकी पुलिस इकाइयों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनसे सख्ती से निपटा जा सके। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।